आप सुन रहे हैं भाग 15। अगले दिन महेश लीला ताई द्वारा दी गई पर्ची का पूजा का सारा सामान लाकर पार्वती को देता है। ये लो माँ, ये रहा सारा सामान, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब खाने पीने का सामान पूजा में किस लिए मंगवाया है। और जब बाबा जी खुद कहकर गए हैं कि वो आएंगे, फिर तो क्यों फालतू में लीला ताई की बातों में आ रही है। उनके बारे में पूरा गांव जानता है, जबरदस्ती का नाटक है ये सब। मानता हूँ घर में कुछ अनहोनियां हो रही है, पर तूने कुछ ज्यादा ही लीला ताई की बात को दिमाग से लगा लिया। कहीं बाबा जी को पता चली कि उनके कहने के बाद भी हमने किसी और को बुलाया तो नाराज न हो जाएं। तू तो जानती है माँ, एक वही हमारी उम्मीद है। मैं उनके अलावा और किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता। बाकी सब ढोंगी पाखंडी होते हैं। बाबा जी ने तो जब तब से सात्विक क्रियाओं द्वारा सिद्धि पाई है। मानता हूँ सात्विकता के साथ साथ मंत्र तंत्र विद्याओं का भी खूब ज्ञान है उनको। वो अघोरी साधु जरूर है, पर अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते। मैं सिर्फ बाबाओं में उन्हीं के आगे सर झुकाता हूँ। वो शक्तिशाली और बुद्धिजीवी है। हर काम बड़े सधे हुए तरीके से विधि विधान और धर्म की सीमा में रहकर करते हैं। लेकिन ये दूसरे तांत्रिक सिर्फ कुछ इधर उधर से देख सुन करके बड़े जानकार बने फिरते हैं। असली बाबा लोग कभी अपनी विद्या का भौंडा प्रदर्शन नहीं करते। वे तो अकेले में साधना में लीन रहते हैं, इन दूसरे बाबाओं की तरह नहीं, जो समाज में दुनिया में अपना ढिंडोरा पीटते फिरे। असली साधक कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। महेश पार्वती के सामने सामान का झोला रखते हुए बोला, अरे धीरे बोल बेटा, कहीं उस डमडमी माई ने सुन लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसे बिना बताए कर रहे हैं सब, और तू क्या जाने इन सब के बारे में। रही बाबाजी वाली बात, तो उनका पूरा सम्मान दिल से मैं भी करे हूँ। मुझे भी पूरा भरोसा है बाबाजी पर वो जाते जाते क्या कह गए थे, तूने सुना नहीं क्या? वो हिमालय गए हैं साधना के लिए। क्या पता कितना वक्त लगे उनको। सिद्धियां इतनी आसानी से नहीं मिले हैं बेटा। और फिर उनको भी इस घर में कुछ ठीक नहीं लगा था। तूने देखा नहीं था वो किस तरह से घर में आते ही आंख बंद करके कुछ महसूस कर रहे थे। उनको एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, जो हम आल इंसान कभी महसूस नहीं कर सकते। और फिर वो आएंगे तो वही इस घर की परेशानी दूर करेंगे। पर जब तक ये रोज रोज का अनोखी समझ से परी घटनाएं जो घर में हो रही है, उनका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। कोई बीमार पड़े है तो पहले उसे नजदीक के वैद्य को ही दिखावे है ना, ताकि फौरन कुछ इलाज तो मिल सके, ताकि बीमार को जल्दी आराम लगे। फिर बाद में बड़े डॉक्टर साहब को दिखावे हैं। इसी तरह ये भी है। अभी हम कुछ समय के लिए तो कुछ उपाय करें, ताकि घर में कुछ तो शांति रह सके। वरना पता नहीं बाबा जी आए तब तक क्या अनहोनी हो जाए। मुझे भी इतना ज्ञान है बेटा, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर दीन दुनिया तुम पढ़े लिखों से बेहतर जानो हूँ। तू ठहरा आदमी, एक माँ एक औरत के मन की व्यथा तू क्या जाने। तू तो चला जावे अपने काम पर मैं दिन भर यहाँ अपनी आंखों के सामने वो सब देखूं हूँ तो चुप तो नहीं बैठ सकती ना। और तुझे मुझ पर भरोसा नहीं क्या? जो भी करूँगी इस घर की भलाई के लिए ही ना। तो इन सब के बारे में ज्यादा ना सोच और बहू को देख। उसने कल से सिवा दलिये के कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर जाकर उसके पास बैठ, उसे भी अच्छा लगेगा। जा। पार्वती महेश को समझाते हुए बोली। दोपहर के ठीक 2:45 पर। अरे पार्वती बहन, जरा बाहर आओ तो। लीला ताई अंदर झांककर धीरे से आवाज लगाती है। उनकी आवाज सुनकर पार्वती बाहर निकल कर आती है। अरे लीला बहन आओ, आ गई। वो जानकार तांत्रिक कहाँ है? पार्वती आसपास नजरें घुमाकर देखने लगती है। अरे वो ठीक 3 बजे घर में प्रवेश करेंगे। तुम जब तक रमा बहू को घर से बाहर ले आओ और बच्चों को भी बाहर खेलने भेज दो। घर में कोई नहीं होना चाहिए सिवा छोटी बहू के, क्योंकि समस्या उसी के साथ है ना। जब घर खाली होगा तो ठीक 3 बजे वो महाराज घर में प्रवेश करेंगे। छोटी बहू को मत बताना इन सब के बारे में। हम सबको उन्होंने बाहर ही रहने का बोला है। बस पूजा का सारा सामान बीच आंगन में वैसे ही रख देना, वो अपने हिसाब से जमा लेंगे। लीला साड़ी का पल्लू सर पर ठीक करते हुए पार्वती से बोली, मैं एक काम करती हूँ, रमा को खुशबू के साथ उसके घर भेज देती हूँ। बच्चे वैसे स्कूल के पास वाले मैदान पर खेलने गए हैं, शाम तक ही आएंगे। महेश भी बाहर है। पार्वती बोली। सबको घर से बाहर करने के बाद पार्वती और लीला बेसब्री से तांत्रिक बाबा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही पलों में एक काले कपड़े में लिपटे, लंबे लंबे बाल, गले में रंग बिरंगी मोतियों की माला पहने और हाथ में मोरपंख की झाड़ू, एक कमंडल, हाथों की सभी उंगलियों में
अलग अलग तरह की अंगूठियां धारण किए, सर पर लंबा सा टीका लगाए, आंखें चिल्लम पिए हुए आदमी की तरह पीली पीली। एक बाबा टाइप आदमी आता है। पीछे पीछे उनके 2 चेले भी आते हैं। उनको देखकर लीला सर पर पल्लू लेकर उन्हें प्रणाम करती है और पार्वती को भी वैसे ही करने का बोलती है। यही है सिद्ध तांत्रिक बाबा कपाली महाराज जी। इन्होंने न जाने कितनी काली शक्तियों को अपने बस में कर उनको शक्तिहीन कर दिया है। इनके तेज प्रताप से आधी पूरी बलाएं तो यूं ही भाग जावे है। देखो कितना तेज है इनके चेहरे पर। लीला उन बाबा का गुणगान करते हुए पार्वती से बोली। पार्वती बड़े गौर से उन महाराज के छितराए उबड़ खाबड़ काले मटमैले चेहरे में तेज ढूंढने की नाकाम कोशिश करती है। हार कर चुपचाप वो भी उनको प्रणाम कर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तो ये है वो अभिशप्त घर जिसमें बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। हम बाहर से ही साफ देख सकते हैं। आप लोग बाहर ही यहीं रुको, सिर्फ हम और हमारे ये 2 चेले ही अंदर जाएंगे। लीला पुत्री, तुम लोग किसी भी हाल में अंदर मत आना, भले कैसी भी आवाजें आए, कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी पुकारे, पर तुम यहाँ से हिलना नहीं। वो बुरी आत्मा कोई भी माया रच सकती है, ये इन आत्माओं की चाल होती है। लेकिन अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। देखना वो आत्मा कैसे हमारे कदमों में आकर रहम की भीख मांगती है, पानी भरती है हमारे सामने। बड़ी बड़ी आंखें निकालकर वो कपाली महाराज एकदम राजशाही अंदाज में अकड़ते हुए हुंकार भरकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर दोनों बड़ी उत्सुकता से खड़ी हुई आने वाले पलों का बेसब्री से इंतजार करने लगती हैं। अंदर दरवाजा लगाकर वो बाबा बीच आंगन में अपना आसन जमा लेते हैं। उनके दोनों पारखी चेले अपने गुरु का इशारा पाते ही पास में रखी सारी सामग्री में आर्थिक रूप से सशक्त और ऊंचे गुण धर्मों वाली उन सभी वस्तुओं को उठा उठाकर अपनी पोटली में भरने लगते हैं। काजू, बादाम, किशमिश और एक डब्बे में रखे घी को पूरा डब्बा सहित अपने थैले में डाल लेते हैं। तभी कपाली महाराज अपनी झोली में से एक बोतल निकालकर मुंह से लगाकर उसका द्रव्य अपने हलक में आत्मसात कर लेते हैं। फिर झूमते हुए तेज तेज गर्जना करते हुए कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। गुलाबों के कमरे का दरवाजा एक तेज झनकार के साथ खुलता है, मानो कपाली महात्मन की साधना की अमोघ शक्ति ने उस दरवाजे को खुलने पर विवश कर दिया हो। धुएं के बादल छटते ही निहायत खूबसूरत अप्सरा आकर दरवाजे की चौखट पर खड़ी हो जाती है और बड़े मनमोहक अंदाज में कपाली महाराज की ओर देखने लगती है। अब तक कपाली महाराज की आंखें भी उस खूबसूरत बला से टकराकर 4, 8, 12 की गिनती को पार कर जाती है। फिर लड़खड़ाते कदमों से उठकर उसकी तरफ देखते हैं। तो तू है खूबसूरत चंडालिनी जो इस घर में इस लड़की के ऊपर छाई हुई है। अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। इतना कहते हुए स्वयं घोषित सिद्ध पुरुष अपनी सिद्ध हस्तों से अपने नाक पर कपड़ा बांध झोली में से एक मुट्ठी भरकर भभूत आसमान में उड़ा देते हैं, मानो पूरी पृथ्वी को अपनी माया से चकित कर देना चाहते हों। उस भभूत से एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। तुम आ गए कपाली, कब से तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। बड़ी देर कर दी कपाली आते आते। बड़े निराले लहरदार रहस्यमयी अंदाज में कहते ही वो वहीं दूर से कपाली की तरफ दोनों बाहें फैलाए आलिंगन मुद्रा में खड़ी हो जाती है। पहले तो वो उसे इस तरह व्यवहार करते देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि लीला ने जैसा उनको बताया था ये तो ठीक उससे उलट निकली। उस खूबसूरत बला की अदाएं देखकर कपाली महाराज भी अपनी सुध-बुध खोकर उस मनमोहिनी की ओर मोहित हो खींचे चले जाते हैं। उनके समस्त ज्ञान चक्षु झप-झप करने लगते हैं, लेकिन वो ठहरे स्वयंभू सिद्ध पुरुष अपनी झोली में अनगिनत बुरी आत्माओं को लपेटे घूमने वाले यदि इस बुरी बला को बिना अपना क्रोध दिखाए वश में कर लेते तो झोली में बंद दूसरी आत्माओं को बुरा लगना स्वाभाविक था। और फिर उसके इस तरह प्रेम पूर्वक नरम व्यवहार से कपाली महाराज की हिम्मत भी बढ़ जाती है। उनको अपना प्रभाव दिखाने का इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं दिखा। उनकी कुछ धमाकेदार गर्जना जब तक बाहर खड़े लोगों को सुनाई न दे तो फिर कैसा चमत्कार। यदि वो साधारण तरीके से पेश आते तो भला फिर एक सिद्ध तांत्रिक की छवि धूमिल होने का भी तो डर था। इसीलिए अपने क्रोध के अंश मात्र का दर्शन कराना तो बनता था। फिर क्या था, भयंकर भभके एक तीव्र स्वर में, आ यहाँ सामने बैठ मेरे सामने, आ जल्दी, वरना मैं वहीं भस्म कर दूंगा। तू मुझे नहीं जानती,
मैंने तेरे जैसी मुलक की आत्माओं से पानी भरवाया है, तू भी मेरे सामने पानी भरेगी। चला बैठ यहाँ। यदि तूने हमारी बात सीधी तरह से नहीं मानी तो हम तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, तुझे मुक्त कर देंगे। तभी यकायक उस खूबसूरत लड़की का रूप एक भयावह सौंदर्य में तब्दील होने लगता है। आंखें लाल सुर्ख, चेहरे पर भयंकर क्रोध और त्योरियां चढ़ी हुई, सर को तेजी से हिलाकर अपने बाल फैलाए अचानक से भयंकर कुटिल मुस्कान के साथ सफेद सफेद दांत निकालते हुए कपाली महाराज के सीने पर एक जोर की लात मारकर दूर पटक देती है। उसके जोरदार प्रहार से सूखे पत्ते की तरह उड़ते हुए उस जमीन पर गिर पड़े, अपना सर धुनने लगते हैं। चेहरा झटक कर ऊपर करते ही कपाली महाराज की पीली पीली आंखें उस भयानक लाल सुर्ख आंखों से टकराती है। वो लड़की अचानक गर्दन घुमाकर आंगन में रखे पानी के घड़े की तरफ गुस्से से देखती है। वो पानी से भरा हुआ घड़ा हवा में उड़कर कपाली महाराज के कपाल पर आ गिरता है। एक जोर की आवाज आती है, धड़ाम।